भाई को हमने जिस वक्त भी फ़ोन किया है वो हमारे लिए हर वक्त खड़े हो गए हैं। मैं समझता हूँ मैं जब भी फ़ोन किया तो ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं थोड़ा बाद में मिलता हूँ, ऐसा नहीं हुआ। कब बात करना है, क्या करना है, उस पर बात हुई है। ये देखने के बाद हमको जो तकलीफ़ आने वाली थी, जो इस शहर को आने वाली थी, जो इस सनत के ऊपर एक हथौड़ा कुछ भी पड़ता तो उसको कितना लंबा नुकसान होता, ये सब आसिफ भाई के एंट्री करने के बाद हमको हर वक्त मुकाबले करने में ताकत मिली। इनका साथ रहा, उनका बीच में हम लोगों ने शुक्रिया भी अदा किया बहुत सारी बातों का। तो वो मोहिबुल्लाह भाई के फ़ोन पर बात कर रहे थे, वो ये बोले कि यार वो मेरा फ़र्ज़ है, मैंने काम कर दिया, अब आप लोग का काम हो गया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। जब जो वकील लगाया गया से हम लोग लगाए थे और शाहिद नौरंग साहब और मोहिबुल्लाह भाई दिल्ली में जब थे, जब 3 हियरिंग की प्रोसीडिंग पढ़ने के बाद वकील ने ये कहा कि मैं पहली हियरिंग में उड़ा दूंगा, इसमें वांगड़ी को अड़ंगी लगा दूंगा। उस वक्त का वांगड़ी था वो जज, जब मगर अभी जज चेंज हुआ। मगर हम लोग देख रहे थे टीवी के अंदर कि हमारा वकील जब उनको दिया फाइल और इंग्लिश में बोलते हुए वो फाइल पलटाया, पहला पेज पढ़ा, फिर बीच में का पेज पढ़ाया, तो हमको ऐसा लगा कि यार जो हमारे खिलाफ है उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसा दिखा उसमें। बड़ी बात ये थी कि यार पहली हियरिंग में जो है मोहिबुल्लाह भाई गए थे और जज जो बोल रहा था MP जोशी को, तो वो आड़ा खड़ा हुआ था कई घंटों तक, मतलब जितनी देर खड़ा था तो आड़े ही खड़ा था जज के सामने। वो जज ऐसे रहते हैं कि किसी को भी सस्पेंड कर सकते हैं। मगर वहाँ से आने के बाद तो हमको ऐसा लगा एक तरफा फैसला हो रहा था कि तुम्हारे पास NOC है क्या, तो 10 कलेक्टर है क्या, जो हमसे 50 सालों में नहीं पूछा गया वो सब बातें अभी पूछी गई। आज हम उसको रोक दिए हैं, मगर जो हिदायत हमको है, जो हमने लिख कर दिया है कि हम गैर ज़रूरी चीज़ नहीं जलाएंगे। अगर शेख आसिफ साहब ने हमारी मदद की है तो वो तुम्हारे 125 साइजिंग के लिए नहीं है, वो शहर के लिए भी है, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। मगर हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमको 50 सालों में नहीं पूछा गया, अब कोई ऑफिसर की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इस शहर में आगे हमसे पूछने की। हमको किसी को तकलीफ देकर रुपया नहीं कमाना है, मगर आज असलम भाई, हमारे असलम भाई आ रहे हैं, इनके लिए ताली बजा देना चाहिए। और अपने शकील जानी पे एक साथ में शकील भाई आ जाओ। बात ऐसी है कि जब आदमी मरने लगता है तो आखिरी वक्त में जो पानी पिलाया जाता है, ये वैसे वक्त पे हमारे साथ ही है। देखो कोई भी काम करता हो, हमारे शहर में एक बुरी बात यह है कि जब कभी भी कोई भी ऐसा काम आता है, अगर कोई लीडर आ जाए तो दूसरा लीडर उसको सियासी ऐनक से देखने लगता है। बहरहाल जब शेख आसिफ साहब हमारे पास आए तो ये आ रहा है, हालांकि मेरे बहुत सारे लोग कुछ न कुछ मशवरा देते थे, आप ये कर लो, आप वो कर लो, मगर मेरी आदत ये है मैं सुनता सब क्यों, जिसमें सबकी फ़ायदा रहता है वही काम करता हूँ, चाहे जितना कोई मुझको कुछ भी बोले। अभी हमारे आदमी से गलती हो गई,
एक हमारी पोस्ट जो है सैजिंग एसोसिएशन की पोस्ट है, मगर वो किसी वजह से वायरल हो गई। तो ये बोलने लगे कि क्या शेख आसिफ साहब वहाँ क्यों नहीं आए थे, ये कहाँ गए थे, वो कहाँ है, ऐसा सब सवालात चलने लगता है। जिनका काम है वो 4-5 लोग हैं दोनों तरफ के, वो अपना बहस करते रहते हैं और बहुत सारे लोग मज़ा लेते रहते हैं। ये चलता रहता है, इस पर ध्यान नहीं देना है। मगर हर एक आदमी जो है कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर रहती है, कुछ ना कुछ फ़ायदा चाहता है। ये आपका उस वक्त रहेगा जब आपके दिल में जो अच्छा लगेगा वो करना। मैं यहाँ पर वो बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को जो है आप जो मेरे साथ हैं 125 लोग, हर एक कोई जमात का, कोई सियासी पार्टी का, कोई कुछ है, ये सब जोड़ को हम यहाँ चलाना पड़ता। और ये जमहूरियत है, यहाँ पर जब तक लोगों को इकट्ठा नहीं करो तब तक सरकार हमारी बात सुनती नहीं है। इसीलिए मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा आसिफ भाई से और उनके जिम्मेदारान से। हमारा ये तय हुआ था कि हम अंसार जमात खाने के डोम में प्रोग्राम रखेंगे, वहाँ पर सब बातें बोलेंगे। मगर ये मोहिबुल्ला भाई बात करने में चूक गए और यहाँ का तय कर दिया, और एक दफ़े तय हो जाता है तो वो की जाता है। मगर फिर भी इंशाअल्लाह ताला उनको हम खाना खिला के ही इस्तेकबाल करेंगे उस वक्त जब भी हम रखेंगे। यहाँ पर हम रस्मन आ गए हैं आपका शुक्रिया अदा करने हुए। हमको अफसोस है और हम आपके गम में बराबर शरीक हैं। आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा फूल हार यहाँ नहीं लाए। ये हमको वो बोले थे कि मेरे घर में ये पोजीशन है, आप जो है ज़रा समझो। इसलिए हम लोग बात तय हो गई थी, इसलिए हमारा फ़र्ज बनता था कि दूसरे दिन जुम्मा के दिन हम आपके घर आ जाते। मगर आप उस प्रोग्राम में बिज़ी थे और फ़ोन लगाया नहीं लगा ऐसा 2 दफ़ा हुआ, और हम उसके ताल्लुक़ से बहुत बात सुन चुके हैं। 2 दिन में मुफ्ती इस्माइल साहब हमारा इस्तेकबाल कर दिए, इसलिए वो मामला ज़्यादा गर्म था, तो इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। मगर मैं सैजिंग एसोसिएशन की जानिब से, इस शहर की तमाम बुनकरों की जानिब से और उससे जितने लोग रोज़गार पाते हैं उन सब की जानिब से मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि यार हम रहे ना रहे, आप इस शहर के लिए ऐसे ही लगे रहेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।